नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव को महज 1 महीने ही शेष रह गए हैं। बताएं तो 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा और 4 जून वो दिन होगा जिस दिन ये पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसे जिताया है और किसका दबदबा रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने अपने गठबंधन के साथ, जितने भी घटक दल उस गठबंधन में शामिल है, उन्हें सीटों का बंटवारा भी उस पार्टियों के द्वारा हो गया है। बिहार एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी भी ऑफिशियली सीटों का बंटवारा तो नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीदवार जो है वो उतारे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। राजद की तरफ से भी, अगर महागठबंधन की बात करें तो राजद में लालू प्रसाद यादव लगातार अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। साथ ही साथ जो है भाकपा माले की भी बात करें तो भाकपा माले की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अब ऐसे में बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों के बारे में हम आपको तो लगातार बता ही रहे हैं। अगर हम नवादा की बात करें तो नवादा बिहार का एकमात्र ऐसा लोकसभा सीट है जहां हमेशा से ही बाहरी कैंडिडेट का दबदबा रहा है, यानी बाहर के प्रत्याशी का दबदबा रहा है। आपको हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार नवादा सीट इतना हॉट सीट क्यों माना जाता है। देश की आजादी के बाद 18वीं बार लोकसभा का गठन होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन का दौर जारी है। अब की बार जीत हार में स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा हावी है। पूर्व में भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संसदीय क्षेत्र के निवासियों की मांग स्थानीय उम्मीदवार की ही रही है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के 70 वर्षों के इतिहास में मात्र 2 ही बार ऐसा अवसर आया है कि नवादा की धरती के लाल संसद की सीढ़ियां लांघकर सदन में पहुंचे हैं। साल 1967 के लोकसभा चुनाव में पकड़ी बरावा के बुधौली मठ के महंत सूर्य प्रकाश नारायण पुरी निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जबकि 1991 में लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार प्रेमचंद्र राम थे। वे सिरदला प्रखंड के भरखंडा गांव निवासी थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर चौधरी को हराया था। इसके बाद नवादा की मिट्टी में जन्मा और पला बढ़ा कोई भी रणबांकुरा संसद की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा। नवादा जिले की पहली महिला सांसद सत्यभामा देवी थी, जो 1997 के लोकसभा चुनाव में रामधानी दास के साथ संयुक्त रूप से विजेता हुई थी। उस समय नवादा का क्षेत्र गया पूर्वी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। सत्यभामा देवी का जन्म 14 मार्च 1911 में वर्तमान लखीसराय के बड़हिया गांव में हुआ था और उनके पिता श्री हरि सिंह थे। उनका विवाह जो है वो तत्कालीन गया जिले के मंझवे स्थित राजनीतिक कार्यकर्ता व किसान त्रिवेणी प्रसाद सिंह के साथ हुआ और वे वहां की बहू थी। अगर हम जो है ईयर वाइज बात करें तो नवादा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद व पार्टी की बात करें तो 1958 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ब्रजेश्वर प्रसाद थे। फिर 1952 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रामधानी दास थे। 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सत्यभामा देवी, 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रामधानी दास। फिर 1962 में भी रामधानी दास ही जो है वो सांसद थे। 1967 की बात करें तो सूर्य प्रकाश पुरी थे। 1971 में सुखदेव प्रसाद वर्मा, वो भी कांग्रेस से। 1977 में नथुनी राम भारतीय लोक दल के से थे। 1980 में कुंवर राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद थे। 1984 में भी कुंवर राम। 1979 में प्रेम प्रदीप जो कि मार्क्सवादी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। 1991 में प्रेमचंद्र राम जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ऐसे लगातार अगर हम बात करें तो 2004 में वीरचंद्र पासवान आरजेडी के, 2009 में डॉक्टर भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के और 2014 में गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से नवादा से सांसद थे और 2019 में यानी फिलहाल अभी लोक जनशक्ति पार्टी से चंदन सिंह जो है वो नवादा से सांसद है। और अब जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो एनडीए ने बीजेपी को जो नवादा लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई है और अभी बीजेपी किसे उम्मीदवार के रूप में वहां से उतारेगी और कौन 2024 में लोकसभा चुनाव में नवादा से सांसद बनेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।